मैं इस टाइम वॉकिंग स्ट्रीट पटाया से गुज़र रहा हूँ, जो नाइट लाइफ की वजह से बहुत फेमस है, लेकिन बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। मतलब सिर्फ 20% आप कह लें ओपन होगी, बाकी जो है वो ऑलमोस्ट क्लोज़ है। रेंट आफ्टर कोविड पैंडेमिक, मतलब यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, और आज यहाँ पे भाई लेटने की भी जगह मौजूद है। आप देखें क्लोज़ हैं। यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत सारे थे, तो वो जो हैं सब क्लोज़ हैं। कोई इक्का दुक्का यहाँ पे आपको बार्स वगैरह ओपन मिल जाएंगी, बट ओवरऑल कोई इतना वो अच्छा नहीं सिचुएशन नहीं है, और सब कुछ क्लोज़ है। गाइस, क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं मौजूद हूँ पटाया में, और पटाया में आप ऐसे कह लें मेरा सेकंड डे है, फर्स्ट डे है, क्योंकि कल इवनिंग टाइम पे मैं पहुँचा था। तो उसके बाद फिर मैं बस वैसे ही वॉक के लिए निकला। मैं कहीं मतलब वॉक ही इधर की मैंने होटल बीच से तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे लिया है, क्योंकि बीच पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, लाइक पार्टी बार, तो वो मैंने उसके लिए वहाँ नहीं लिया। तो उस पे ये है कि यहाँ पे जो है सुकून है। तो अब जो है वो मैं निकला हूँ आगे पटाया की तरफ, बीच की तरफ। पहले मैं जमटियन बीच पे एक्चुअल में मौजूद हूँ, तो पहले मैं चलता हूँ जमटियन बीच पे, तो उसके बाद फिर आपको आगे जो है वो पटाया बीच की तरफ लेके जाऊँगा, और फिर आगे आइलैंड्स की तरफ लेके जाऊँगा। तो ये व्लॉग सिर्फ है जमटियन बीच के बारे में, तो चलते हैं जमटियन की तरफ। ये 7-Eleven जो स्टोर हैं ये पूरे ऑल ओवर द थाईलैंड मौजूद हैं, और ये 24 आवर ओपन होते हैं, और आपको यहाँ से रोज़मर्रा की ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है। तो आपको कभी भी कुछ लेना हो, आप थाईलैंड में कहीं पे भी मौजूद हो, आप वहाँ पे आप मैप पे 7-Eleven चेक करें, तो जो आपका नियर बाय होगा आप वहाँ चल जाएँ, वो आपको हर टाइम ओपन मिलेगा। अप्रैल में इनकी अभी हॉलीडेज़ आ रही हैं, थाई न्यू ईयर है, उसकी हॉलीडेज़ होंगी, तो आई डोंट नो कि क्या सीन होने वाला है। मैंगो मेरा आम लेने का बड़ा दिल कर रहा है, बीच पे बैठ के आम खाने का फिर मज़ा ही अपना है। तो देखते हैं क्या करते हैं हम। चल अभी जा रहे हैं उधर बीच के पास से ही लेंगे। मैं इतना भी कैरी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बैग कैरी किया हुआ है, सो आई डोंट वांट कि मैं और सामान कैरी करूँ। जीप गाड़ियाँ यहाँ पे जो है ना, गाड़ियों की मैं जब अगर आपको बताऊँ कि जब मैं आ रहा था उधर से बैंकॉक टू पटाया, तो रास्ते में मुझे निसान, टोयोटा और हर किसी के बड़े बड़े प्लांट जो है वो इंडस्ट्रियल जोन आया, वहाँ हर किसी के बड़े बड़े प्लांट, कैट जो आपका हैवी मशीन बनाने वाले हैं, हीनो, मतलब हर आपको यहाँ पे प्लांट मिलेगा। इस वजह से यहाँ अगर मैं पढ़ रहा था तो मैं उस पे जो मैंने देखा ये था कि थाईलैंड को भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जी ये। फिर आपकी
ऑफ कोर्स इट्स अ मॉडर्न, इन्होंने जिनकी जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड इनकी स्ट्रेटजी थी वो बहुत स्मार्ट सी थी, जिस वजह से इन्होंने बहुत जल्दी ये ऊपर आए हैं। वरना अगर आप आज से 20 से 25 साल 30 साल पहले की थाईलैंड की हिस्ट्री पढ़ें और अभी की पढ़ें तो आप एकदम शॉक हो जाएंगे। इन्होंने भी बहुत जल्दी तरक्की की और बहुत सारी रीज़न्स हैं इस मुल्क की इकॉनमी को ग्रो करने की, बट जो सबसे बड़ी रीज़न है वो तो टूरिज़म ही है। और 1 जुलाई से गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल तमाम पॉलिसीज़ ख़त्म करना चाहती है टेस्ट एंड गो रिलेटेड, और सिर्फ वही है जो 72 आवर बिफ़ोर आपने PCR टेस्ट वगैरह करवाना होता है, वो उसके अलावा कोई नहीं है। तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है और वो यही टूरिज़म इनको इस टाइम पाल रही है। और थोड़ा नहीं, 2017 के 18 में एग्जैक्ट नहीं याद, में इस मुल्क में तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 2 से 2.5 करोड़ टूरिस्ट आए थे कोरोना से पहले, 2 से 2.5 करोड़। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुल्क की इकॉनमी का कितना बड़ा हिस्सा फॉरेनर लेकर आते हैं। अब वो आते हैं, वो डॉलर वो लाते हैं, वो वेस्टर्न्स हैं, वो डॉलर रहते हैं, वो डॉलर्स में पे करते हैं और उसके अलावा वो लेते हैं यहाँ का आकर रिटायरमेंट वीज़ा लेते हैं। रिटायरमेंट वीज़ा जो है वो 1 साल का होता है, वो साल यहाँ पे गोरे रहते हैं। मैं बहुत सारों को ऐसे देख रहा हूँ, बुढ़े पैर कब्र में हैं उनके, और उनकी हरकतें देखेंगे भी बुढ़ा जा रहा है। बाइक आपको यहाँ पे आपको बाइक 150 थाई बात में रेंट पे मिल जाएगा। जिस होटल में स्टे किया हुआ है वहाँ से ले लें तो बेहतर है, क्योंकि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं रखवाने पड़ेंगे उन्हें। वो आपको 250 थाई बात में लें और 150 थाई बात में लें और फिरें तो गाइस जो जॉम्टियन बीच है वो पटाया में ही आती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और समझते हैं शायद जॉम्टियन जो बीच है वो पटाया में नहीं आती। इसका जो अगर सेकंड नेम आप कह लें तो उसके जो कंप्लीट नेम कहें तो वो है जॉम्टियन पटाया बीच। सो इस बारे में वो टेंशन ना लें कि भाई ये नहीं है, ये उसी में आती है, क्योंकि जो पटाया बीच कोस्टल जो जिसको कोस्टल हाईवे कहते हैं वो तकरीबन 100 किलोमीटर इसकी बीच लाइन है जो प्रॉपर टच होती है और आगे जाके ये कंबोडिया से टच हो जाती है। तो प्लेस बहरहाल पटाया से बहुत ज़्यादा सुकून वाली है, क्योंकि यहाँ सुकून बहुत ज़्यादा है। टम्परेचर ज़रा हॉट सा है, बट हवा चल रही है जिस वजह से हब्स नहीं है। जब हवा बंद हो जाती है समुंदर की तो फिर काफ़ी मसला होता है और फिर बहुत शदीद हब्स होती है। फिर होटल से भी बाहर आप नहीं निकल रख सकते, आप सिर्फ पानी में ही बैठे रहें। तो बहरहाल कल बारिश हुई है और अच्छी खासी बारिश हुई है, तकरीबन 2 घंटे बारिश होती रही है। तो इस वजह से मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ है और इतनी गर्मी नहीं है, बड़ा अच्छा टेम्परेचर है। फैमिलीज़ लोकल भी आई हुई हैं और फॉरेनर टूरिस्ट भी आए हुए हैं जो इंजॉय कर रहे हैं, लगे हुए हैं यहाँ पे। देखें हम भी इंजॉय कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और
देखते हैं। तो ये आप साथ देख सकते हैं बेड सिटिंग एरिया हैं, यहाँ पे आप बैठें। ค่อย और ขับไปดูหน่อยผมก็ไม่แน่ใจผมลืมแต่ของเก่ามีอยู่ ไม่งั้น ये देखें, ไม่งั้นเนี่ยเดอะ ये देखें ओल्ड पर्स, यहाँ लोग आते हैं अपना पूरा दिन गुजारते हैं। मेरा इरादा आगे आइलैंड में जाने का, मैं अभी इधर जोमटियन से गुज़र के जाता हूँ। आगे देखते हैं कहाँ से मुझे फेरी मिलेगी, तो वहाँ से हम उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की वॉक बहुत मज़े की है, बहुत ज़्यादा पुरसुकून, रश बिल्कुल नहीं। जोमटियन पे इवन पटाया पे होता है क्योंकि वो सेंट्रल सिटी पटाया आ जाता है, वहाँ पे होटल वहाँ बहुत कुछ है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रुकना पसंद करते हैं। तो बट मुझे ज़रा शोर शोर से होती है एलर्जी, तो मैं इसलिए रुका हूँ यहाँ पे। तो इस वजह से बाकी इधर लेफ़्ट राइट पे बार्स भी हैं, रूम्स भी हैं, शॉप्स भी हैं। इधर बहुत कम बार्स हैं, जोमटियन वाली साइड पे कम बार्स हैं। अगर आप आना चाहते हैं प्रॉपर बीच इंजॉय करने के लिए, तो जोमटियन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है। सो बहुत ही क्या कहते हैं उसे, वॉक लाइन बहुत मज़े की है। कल मैं जब शाम को यहाँ आया तो मतलब बहुत लोग रनिंग कर रहे, जॉगिंग कर रहे, वॉक कर रहे। और पटाया में वॉक करने नहीं जाते भाई, सीधी सी बात है, लोग वहाँ पे चिल करने जाते हैं, फ़न करने जाते हैं। जोमटियन पे लोग टाइम स्पेंड करते हैं, और ये देखें गोरा गोरी बैठे हुए हैं और अपना भाई टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे, बस बैठे। तो मैं भी अभी जो है वो राइट साइड 2-3 लूँगा। मैं बैग शेग लेके आऊँ। एक्चुअली इट्स माई फ़र्स्ट टाइम इन थाईलैंड, सो मैं अपना पासपोर्ट, ID कार्ड और ये चीज़ें जो हैं अपनी पूरी अपने पास रखता हूँ। कोई पता नहीं होता, तो सेफ्टी लाजमी है, इसलिए मैं बैग अपने साथ रखता हूँ। तो चलते हैं आगे। ये जोमटियन नाइट मार्केट है, ये वाली। और ये आगे किड्स प्ले एरिया है। और एक और बड़ी मज़े की चीज़ आपको मैं बताऊं कि पटाया में सिर्फ 2 बीचेस नहीं हैं। आप पटाया में और बहुत कुछ है देखने के लिए, और आपको वो भी मैं दिखाऊंगा। पटाया में आपका अंडरग्राउंड सी है, आप उसके अलावा वो एक जो है ट्रुथ सेंचुरी है, बड़ी प्यारी सी जगह, वो आपको दिखाऊंगा। और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे एक बहुत प्यारी जगह है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ बहुत कुछ है देखने को, तो ये मत सोचिएगा कि इधर कुछ नहीं है देखने को, जगह भरी पड़ी है भाई। पटाया में आप आएँ तो कम से कम 3 दिन तो रुकें आप। एक दिन आप आइलैंड्स वगैरह पे जाएं, और जो दूसरा दिन है वो आप यहाँ पे लोकल ट्रैवल करें। तीसरे दिन आप जो है वो वापसी का सफ़र करें, या जैसा आपको बेहतर लगे वो करें। बट enjoyable place है। ये अगेन दोबारा एक ऐसी जगह आई है जहाँ पे काफ़ी सारी लगी हुई हैं। तो मैं इनके बारे में आपको ये ज़रा बताना चाहता हूँ, गाइड कर दूँ कि ये जो जगह हैं ये आपसे चार्ज करते हैं डिफरेंट 20 बात, 50 बात और 100 बात। अगर आप इनसे कुछ परचेज़ नहीं करते हो, सिर्फ आप बैठते हैं, तो ऑफ कोर्स आप इनको कुछ देना पड़ेगा। और ये देखें बॉय का लगा हुआ है, काम को लगा हुआ है। तो जो यहाँ के लोकल लोग हैं अपने एरिया को कम से कम खुद साफ़ करते हैं, जहाँ हमारे टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर तो कम से कम मैंने नहीं देखा। ठीक है, लोग कहते हैं पे आ रहे, तो ये चीज़ नहीं है। अपने एरिया को कम से कम सारा नहीं तो अपने एरिया को तो साफ़ रख सकते हैं ना। तो गाइस गर्मी काफ़ी है, मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ,
तो सर्फ किचन, दैट्स अ कीटा टी स्टैंड। और अभी जो है वो हमने ऑर्डर किया है चॉकलेट मिल्क टी विद कीटा पल्स टॉपिंग के साथ। सो ट्राई करते हैं।